देखिए, छत्तीसगढ़ के वाड्रफ नगर में बहुजन समाज पार्टी के नेता रविदास सूर्यवंशी ने भाजपा और कांग्रेस को दी खड़ी चुनौती। वाड्रफ नगर में भरी हुंकार। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रविदास सूर्यवंशी। जी, आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, किस सिलसिले से आखिरकार कर रहे हैं? जी, आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, किस सिलसिले से? मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ बहुजनों का हक अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिसको सम्मान मिल गया उसे सम्मान देने की जरूरत नहीं है। आप किसी पार्टी से हैं ना? जी। कौन से पार्टी से हैं? बहुजन समाज पार्टी। जी जी जी। तो जैसे कि अभी तो वर्तमान में बीजेपी का सरकार बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसके अलावा आपकी यदि केंद्र में आ जाती है शासन सत्ता, तो किस तरह से क्षेत्र का विकास किया जा सकता है? जी सर, क्षेत्र का विकास करने के लिए बहुत सा हमारे पास टेक्निकल है। जी। जैसे कि आज ये मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनकी समर्थन करता हूँ, ऐसा नहीं है, परंतु पकौड़ा क्या कॉलेज वाले तलेंगे? क्या ग्रेजुएट एमए करके लोग पकौड़ा तलेंगे? तो जब एमए किए हुए लड़का यदि पकौड़ा तलेगा तो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर कौन बनेगा? मोदी जी से मेरा एक सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर चाय बनने वाला को पकौड़ा तलने का शौक था तो प्रधानमंत्री की कुर्सी तो इस्तीफा देते पकौड़ा तले। क्या जरूरत उनको प्रधानमंत्री संभालने का? बिल्कुल बिल्कुल। पकौड़ा वो तलें जिनको स्कूल सुविधा नहीं है, या फिर पकौड़ा वो तलें जिनको पकौड़ा बेचने की शौक हो कि हम पकौड़ा ही बेचेंगे। लेकिन मैं अगर नौकरी करने के लिए, मैं यदि अपना शासन सत्ता जमात बनने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं जिस लोगों ने 4000 साल जिनको पीछे झाड़ू आगे मटका लगाकर घुमाया गया, जिनको शिक्षा, संपत्ति और रोजगार से बेदखल कर दी गई, उनकी लड़ाई हम लड़ के पकौड़ा तलेंगे? हमको भी अपने बेटा को सीएम डीएम की कुर्सी तक पहुंचाना है, क्योंकि काशीराम साहब कहते थे, मान्यवर काशीराम, जिसने भारत में ST SC OBC 85% के लोगों के लिए पार्टी बनाया, और अपर कास्ट में जो संख्या है उनमें भी कुछ ब्राह्मण गरीब हैं, कुछ ठाकुर गरीब हैं, कुछ बनिया गरीब हैं। उन गरीबों तबकों के लिए काशीराम ने कहा सभी के लिए हम लोग काम करेंगे। अम्बेडकरवाद की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। हम लोगों ने सबको बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए लड़ाया है, और बराबरी का अधिकार हम लोग लड़ के लेंगे सर, क्योंकि अधिकार हम बाबा साहब कहते मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलती है। जी, अभी वर्तमान शासन को देखते हुए आप शिक्षा, स्वास्थ्य या वर्तमान मूलभूत सुविधाओं के बारे में क्या देखते हैं? अभी मैं देख रहा हूँ कि जब से बीजेपी और कांग्रेस की आज 75 साल सरकार हो गई भारत में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो अभी नियम बना दिया गया कि 8वीं तक फ्री में पास कर दो, जाने या ना जाने। अभी मैं स्कूलों में देख रहा हूँ तो 8वीं के बच्चा किताब पढ़ने नहीं जानता है, और गुरुजी लोगों को मोबाइल में जानकारी भरने के लिए इतना ज़्यादा दे दिया जाता है कि वो पढ़ाता नहीं के बराबर है। 99% तो खाली जानकारी स्कूल में भरता है। स्कूल का शिक्षा का चौपट हो गया, क्योंकि इनके बच्चे जो अमीर हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके बच्चे आज कार्मेल स्कूल, ये भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में भी नसीब नहीं हो रहा पढ़ाई का, वहाँ भी एडमिशन नहीं होती। आप सरकारी सुविधाएं और प्राइवेट सेक्टर में आप क्या देखते हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं अगर प्रधानमंत्री, हम लोग का अगर माननीय बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम सबसे पहले ये नियम लागू करेंगे कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो सबसे पहले अपने बेटों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। जैसे ये होगा कि अगर कलेक्टर का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसको ध्यान होगा, IAS है तो शिक्षा नीति सुधार होनी चाहिए। तहसीलदार का बेटा यदि सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो राजस्व भूमि वही IAS का है, वो IAS रैंक के छोटा अधिकारी है, SDM IAS रैंक का छोटा अधिकारी है, तो वो जरूर दौड़ा करने जाएंगे। और ST DSP अगर पुलिस वालों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो सरकार का खिलाफ जरूर वो करेंगे, अगर सरकार गलत शिक्षा नीति बनाएगी तो। इसलिए मैं चाहता हूँ, बाकी तो भले प्राइवेट में पढ़ सकते हैं, उनके संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जो सरकारी है उनका बेटा सरकारी स्कूल में ही पढ़े, क्योंकि अगर सरकार ही अपना बेटा को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, सरकारी कर्मचारी अपना बेटा को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का नीति दोगली नीति है, क्योंकि वो शिक्षा देना नहीं चाहती है। आपका निवास स्थान कहाँ पड़ेगा? उधर गढ़धूर। आप अभी पार्टी में किस पद पे हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रतापपुर विधानसभा का प्रभारी हूँ। चलिए, धन्यवाद जी।